साहब, हमारी तीनों बहनें रिजवाना ईसा, ज़ोहरा खान, रूबीना शेख, जिन्होंने आज ये प्रोग्राम के लिए बहुत मेहनत की। हमारे नौजवान साथी सैयद पठान साहब और उनकी पूरी टीम, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुमरा के तमाम जिम्मेदार, जावेद सिद्दीकी साहब, असद पठान साहब, मुशीर शेख साहब, निसार अंसारी साहब, फारूक भाई और यहाँ के बुजुर्गों, नौजवानों, साथियों, हमारे एडवोकेट अमोल कामले साहब, हमारे भिवंडी के खालिद गुड्डू साहब के भाई, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग यहाँ पर आज इस जलसे में शरीक हुए। आप लोगों ने आउटसाइड है वो, इसलिए जिनका यहाँ पर मुमरा में देखने को मिली। इससे पहले कि मैं अपने तकरीर की शुरुआत करूँ, ये मौका मैं दो ऐलान करना चाहता हूँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में हमारी जो बहनें जिस तरीके से काम कर रही है, जिस मेहनत, जिस लगन और जिस जुनून और दीवानगी के साथ काम कर रही है, उसमें हमारी एक तो पिंपरी की हमारी बहन है रूबीना शेख। आप खड़े रहिए। आज से अल्हम्दुलिल्लाह रूबीना शेख मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की महाराष्ट्र महिला संगठन की एक्टिंग प्रेसिडेंट बनके आज ऐलान किया जा रहा है। दूसरे हमारे साथी जिनको मैं भी बहुत सुनना चाहता हूँ और जब खड़े रहते हैं बोलने के लिए तो जिस अंदाज में वो बोलते हैं, उनके ऊपर और जिम्मेदारी डालते हुए आज से अल्हम्दुलिल्लाह सैयद मोइन साहब महाराष्ट्र के वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे, महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो काम अभी तक करते आए हैं उससे ज्यादा और जोश में करेंगे। आपको ये कहूँगा कि बहुत ज्यादा जज्बाती मत होइए। मुझे डर ये लगता है कि किसी दिन आप चप्पल निकाल कर किसी को मार न देंगे। मुझे ये तो बहुत बहुत मुबारक। आज जब मैं मुमरा के लिए आ रहा था तो मुझे कुछ पुलिस ऑफिसर्स के फोन आए और उन्होंने मुझसे ये कहा, पूछा उन्होंने कि आप आ रहे हैं? मैं कहा जी मैं आ रहा हूं। उन्होंने कहा कि साहब थोड़ा आज दशहरा भी है, आज देवी की को बिठाया जाता है, तो आप थोड़ा उनका थोड़ा मैं समझ गया वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो मैं उनको ये कहना चाह रहा हूं कि मैं उस जमात या उस तंजीम या उस संगठन का सदस्य नहीं हूं जो त्योहारों के मौके के ऊपर जाकर किसी मस्जिद के सामने खास तौर से डीजे बजाते हैं। मैं ऐसे संगठन का ताल्लुक नहीं रखता, मैं ऐसी किसी तंजीम से ताल्लुक नहीं रखता जो त्योहार की आड़ में इबादत गाहों पर रंग छिड़कने का काम करते हैं। और मैं इसलिए नहीं ये सब कर सकता क्योंकि मेरा मजहब मुझे ये इजाजत नहीं देता। मेरा मजहब मुझसे ये कहता है कि जितनी इज्जत तुम अपने मजहब की कर रहे हो, दूसरों की इबादत गाहों की भी उतनी ही तुमको इज्जत करनी है। ये मेरा मजहब मुझे सिखाता है। इसीलिए अगली बार जब मुझसे ये कहेंगे थोड़ा, तो थोड़ा उनको भी कह देना। ये हमारे मुल्क की तहजीब है, ये हमारे मुल्क की संस्कृति है
ये हमारे मुल्क की पहचान है कि हमने हर मजहब को, हर त्योहारों को हमने साथ में मिलकर मनाया है। आज ऐसा क्या हो गया है इस मुल्क के अंदर कि जब कोई त्योहार आता है तो पुलिस वालों का बीपी बढ़ जाता है। और ये क्यों हो रहा है, कब से हो रहा है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। आज इस मुल्क के अंदर जो एक फिजा तैयार की जा रही है, जो एक माहौल तैयार किया जा रहा है, आप बखूबी अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। ये क्यों किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, क्या हासिल करना चाहते हैं? सिर्फ सियासत की वो कुर्सी, और उस कुर्सी को हासिल करने के लिए समाजों के बीच में, जाति धर्म के बीच में दरारें दीवारें कैसी पैदा की जा सकती है, खड़े की जा सकती है। यही नंगा नाच पिछले 2014 से हम देखते आ रहे हैं। दोस्तों, आज मुमरा की सड़कों के ऊपर जब हम चल रहे थे, देख रहे थे, एक सवाल ये पैदा हो रहा था, इस मुल्क के अंदर क्या वजह है कि मुमरा जैसे इलाकों से तुम्हारी सियासी पहचान खत्म हो चुकी है, तुम्हारा वजूद खत्म होता जा रहा है, तुम्हारा जो मुकाम विधानसभा के अंदर होना चाहिए था, लोकसभा के अंदर होना चाहिए था, वो क्यों खत्म हो रहा है? वो इसलिए खत्म हो रहा है कि मुसलमानों को यह गलतफहमी पैदा कर दी गई है इनके अंदर। इस मुल्क के अंदर अगर सेक्युलरिज्म को जिंदा रखना है तो सुनो, उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे कंधों के ऊपर है। सेक्युलरिज्म को जिंदा रखना। कैसा सेक्युलरिज्म? कभी सोचे हैं? वो सेक्युलरिज्म जो तुमको ये बताता है, अरे तुम्हारा काम सिर्फ वोट देना है, सत्ता में हम जाकर बैठेंगे, लोकसभा में हम जाकर बैठेंगे, विधानसभा हमारे लिए बनी है। मुमरा जैसे इलाके से कभी सोचो इस बात पे, गौर करो इस बात के ऊपर। मैं कुछ आगे तुमको बताने के लिए आया हूं। 1980 में लोकसभा के अंदर 553, पूरे हिंदुस्तान की जितनी भी लोकसभा की सीटें हैं 553। इन 75 सालों के अंदर 1980 एक ऐसा साल था कि जहां पर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से 49 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 49 सांसद, 49 खासदार सबसे ज्यादा 1980 के अंदर चुनकर आए। 1980 के बाद हर कौम की आबादी बढ़ रही है, हर समाज की आबादी बढ़ रही है, लाजमी है आपकी भी आबादी बढ़ रही है। लेकिन क्या वजह है कि 1980 के बाद हर 5 साल आपकी नुमाइंदगी लोकसभा के अंदर, आपकी नुमाइंदगी विधानसभा के अंदर हर एक की बढ़ रही है, आपकी घट रही है। क्यों? क्योंकि आपको तो सेक्युलरिज्म को जिंदा रखना है ना। आपको कहां इम्तियाज जलील चलने वाला है, आपको कहां पर असदुद्दीन अवैसी चलने वाला है। आपको तो सेक्युलरिज्म को जिंदा रखने के आपको पाठ पढ़ाया जा रहा है कि नहीं मुसलमानों, अंदर तो हम जाएंगे, तुम सिर्फ वोट देने का काम करो। 2004 के अंदर जो 49 का आंकड़ा था, 2004 आते आते कितने एमपीज गए लोकसभा के अंदर? तो 36
49 से 36 पे आ गए। 2019 जिसके अंदर इम्तियाज जलील उस लोकसभा का हिस्सा है, 36 के हम अब कितने हो गए? तो 26 और 10 कम हो गए। क्यों कम हो गए? क्योंकि जिनके होर्डिंग्स में आज देख रहा था, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के साथ मुसलमान लीडरों के जो तस्वीरें मैं देख रहा था, उन्होंने बीड़ा उठाया है इस मुल्क के सेक्युलरिज्म को जिंदा रखने का। 26 हो गए। हो सकता है कि 2024 के अंदर 16 हो जाए, उसके बाद 2-4 पे आ जाए और उसके बाद खत्म ही हो जाए। कितने ऐसे राज्य हैं जानते हैं आप? 18 स्टेट्स हैं जहां से एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपकी कौम का नहीं है, आपकी नुमाइंदगी करने वाला। पूरे महाराष्ट्र के अंदर मैं एक सवाल उन सेक्युलर पार्टीज के नेताओं से पूछना चाहता हूं। आदरणीय राहुल गांधी साहब, इज्जतमाब शरद पवार साहब, क्या महाराष्ट्र के अंदर 1-2 सीटें तुम्हें नजर नहीं आती है? क्या वजह है कि पूरे महाराष्ट्र से सिर्फ एक मुस्लिम एमपी चुनकर आता है और वो आपका भाई, आपका बेटा इम्तियाज जलील चुनकर आता है? दूसरे क्यों नहीं? तो एक दिन आदरणीय पवार साहब ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा था कि अगर हम टिकट देते हैं किसी मुसलमान को, तो उनका समाज, उनकी कौम तो उन्हें वोट दे देती है, लेकिन दूसरा समाज नहीं देता है। अच्छा, अब पवार साहब अब सौदा किया जाएगा, अब हिसाब बराबरी का होगा, क्योंकि अब वो दिन गए साहब सब आप दूल्हा बनकर घोड़ी चढ़ा करते थे। अब दूल्हे हम भी बनेंगे, घोड़ी हम भी चढ़ेंगे। वरना इतने सालों तक क्या कर रहे? बारात उनकी निकल रही तो हम नाचने का काम कर रहे हैं बारात के साथ। अब तुम्हें नचाएंगे। अगर नाचना नहीं आता है तो सैफ पठान इनके लिए डांसिंग क्लासेस लगा लो, ठुमके कैसे लगाए जाते हैं। कब तक ये गुलामी की जिंदगी जीते रहेंगे? कब तक? करो सौदा, करो नेताओं से बात, कहो उनसे 4-6 महीने के बाद लोकसभा का इलेक्शन आने वाला है। राहुल गांधी की आंख में आंखें डालकर, शरद पवार की आंखों में आंखें डालकर उनसे कहो कि हम तुम्हारा साथ देंगे, विधानसभा तक साथ देंगे, अगर तुम्हारी पार्टी में 2 मुस्लिम एमपी चुनाव कर लेकर आई तो। वो ला सकते हैं ना? नहीं साहब, नहीं। हम अगर टिकट देंगे तो इनका समाज तो देता है, तो दूसरा समाज नहीं देता है। अगर दूसरा समाज नहीं देता है तो मैं क्यों दूं तुम्हें?
आपके लिए कुर्सियां उठाने का काम करते थे, शतरंजियां बिछाने का काम करते थे। अब जिस स्टेज के ऊपर राहुल गांधी बैठता है, जिस कुर्सी के ऊपर शरद पवार साहब बैठते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसी कुर्सी के ऊपर इम्तियाज जलील उसी लाइन में बैठता है। ना आगे ना पीछे, सिर्फ तुम्हारी सोच, तुम्हारे जहनों को बदलने की जरूरत है। क्या ये सौदा नहीं किया जा सकता? क्या उनको ये पूछा नहीं जा सकता कि 48 सीटें हैं लोकसभा की, कितनी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, औरंगाबाद ले लो, मालेगांव, धुलिया, भील, उस्मानाबाद, जलगांव, नांदेड़, परभणी, नहीं, क्या करना है? दो भाइयों को आपस में लड़ाना है, आपस में सेटिंग करना है। बीजेपी वालों को कहना है, सेना वालों को कहना है, कांग्रेस वाले, एनसीपी वाले, दो मुसलमानों को खड़ा करो, ये आपस में लड़ते रहेंगे और तीसरा निकल जाए। यही धंधे करते आए हैं। अरे हमने जीता कैसे? कैसे जीते? 48 साल मेरे शहर में शिवसेना जीतते आ रही थी। कभी भाजपा, कभी शिवसेना, कभी राष्ट्रवादी, कभी कांग्रेस। 48 साल तक कोई मुस्लिम नहीं आया। 48 साल पहले एक मुसलमान, 48 साल पहले मैंने अपनी आवाम से क्या कहा? कोई मंत्र नहीं कहा। मैंने कहा कि पिछले 20 सालों से किसको वोट दे रहे? आप ऊपर करो, कौन? भाजपा को कितनों ने दिए वोट? हमने कहा किसी ने नहीं दिया। मैंने कहा शिवसेना को कितनों ने दिए वोट? किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। मैंने कहा वोट किसको दे रहे थे? बोले कांग्रेस को दे रहे थे। किसी ने पूछा वोट किसको दे रहे थे 20 साल से? तो बोले हम घड़ी को दे रहे थे, राष्ट्रवादी को दे रहे थे। मैं बोला 20 साल से चुनकर कौन आ रहा? तुम वोट दे रहे थे कांग्रेस को, तुम वोट दे रहे थे शिवसेना को। जीत कर आ रही थी, तुम लोग वोट राष्ट्रवादी को दे रहे थे, कांग्रेस को दे रहे थे, लेकिन जीत कर शिवसेना आ रही थी। तब हमने उनको ये कहा कि अगर 20 साल से तुम्हारा वोट जाया हो ही रहा है, बेकार हो ही रहा है, तो एक बार नारे तकबीर ऐसा नारा लगाए, ऐसा नारा लगाए। किसी के दिमाग में आया था क्या? किसी के दिमाग में आया था क्या? एक बड़े नेता आए थे, बोले ये आमदार बन गया था वारिस पठान के साथ। 2014 में हम दोनों थे, दो थे, लेकिन कितनी बड़ी आफत थे कि आप असेंबली के अंदर देख लेना। मैं छोटी आफत था तो बहुत ही बड़ी आफत से जुड़ जाते बाहर के। ये खड़े रहता था तो मेरे को टेंशन हो जाता था कि अब क्या बोलने वाला है। लेकिन हमने अपनी आवाम से सिर्फ यही कहा, इतने सालों से अगर तुम दे रहे थे अपना वोट और तुम्हारा वोट अगर जाया जा रहा है, शिवसेना जीत कर आ रही है, तो एक बार ताकत दिखाओ तो सही। एक बार एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आओ तो सही, एक धक्का लगाओ तो सही। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा धक्का लगाया कि शिवसेना के झंडे को उखाड़ कर फेंका और मजलिस के झंडे को लहराया गया। मुंब्रा के नौजवानों के चेहरों को जब मैं देखता हूं, मुझे अपने आप पे अफसोस होता है। कहीं ना कहीं ये दर्द सताता है, कहीं ना कहीं ये सवाल मेरे मन में आता है कि अगर मैं औरंगाबाद में कर सकता हूं तो तुम मुंब्रा में क्यों नहीं कर सकते हैं मेरे भाई? क्यों नहीं कर सकते हैं? नहीं,
हमारा कैंडिडेट मतलब एक फरिश्ता चाहिए, फरिश्ता चाहिए। उसके जरा से भी, उसके सफेद कुर्ते पे जरा भी दाग नहीं होना चाहिए। बाकी के चोर लुच्चे लफंगे कैसे भी हो, सब चलता है। हमारा बड़ा फरिश्ता चाहिए। किस किस के पीछे जाते हो? कब तक जाओगे? कब तक? एक बात तो ये समझ लो, मुंबई की आवाम एक बात समझ लो, ये दौर शाहरुख खान का चल रहा है। धर्मेंद्र और जितेंद्र घर पे बैठ चुके हैं। कब तक चलाओगे घसी पिटी कैसे? आज जितेंद्र की कोई फिल्म आई तो चलती मार्केट में? किसकी चलती? लाइन लगा के वो पठान देखने के लिए चले गए हैं। तुम्हारे तो घर में पठान बैठा हुआ है। लगे हैं धर्मेंद्र, जितेंद्र। ओल्ड स्टॉक नया स्टॉक मार्केट में लाओ, नए स्टॉक को एक बार आजमाओ मेरे भाई। बस आप लोगों को इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई, वारिस भाई ने, सैयद मोइन साहब ने यकीनन एक बहुत ही संजीदा मुद्दे के ऊपर उन्होंने बात की जो फलस्तीन से ताल्लुक रखता है, इजराइल से ताल्लुक रखता है। वारिस पठान ने ये बताया कि कर्नाटक के अंदर एक नौजवान लड़के को के ऊपर FIR रजिस्टर किया गया है क्योंकि उसने कहा कि मैं फलस्तीन के साथ हूँ। मैं कर्नाटक की हुकूमत को ये कहना चाहता हूँ और हिंदुस्तान की हुकूमत को ये कहना चाहता हूँ कि उस लड़के की तरह इम्तियाज जलील भी फलस्तीन के साथ खड़ा है। और अगर तुम्हारे में इतनी हिम्मत है तो कर्नाटक के उस बच्चे तक तो तुमने हाथ लगा दिए। अगर माँ का दूध पिए है तो इम्तियाज जलील तक पहुंच गया, क्योंकि हम जुल्म के खिलाफ लड़ने वालों में से है। हम इंसाफ और सच्चाई के साथ खड़े रहने वालों के साथ है। मुझसे मेरे एक दोस्त ने पूछा, ये बताओ ये फलस्तीन और इस्राइल का मसला क्या है? मैंने उसको बड़ी आसान भाषा के अंदर बताया। मैंने उसको ये बताया कि तू बड़ा ताकतवर है, तू बहुत ताकतवर है, तू हर रोज मेरे मुंह पे थप्पड़ मारता है अपनी ताकत दिखाने के लिए, और मैं खामोशी से बर्दाश्त करता हूं, सहन करता हूं। 1 महीने तक तू थप्पड़ मारता है, 1 महीने के बाद जब मेरी सकती है और मैं दबा के तेरे को डॉक्टर डैन के थप्पड़ की गूंज देता हूं वापसी में, तो वो हाल आज फलस्तीन ने तेरा करके दिखाया है। वो हाल तेरा फलस्तीन ने करके दिखाया है। उन माओं की कैफियत सोचिए, उन फलस्तीन के उन माओं की कैफियत। ये लोग तो जानते ही नहीं है कि तुम्हारा हमारा इतिहास क्या है। रोज टीवी के ऊपर ये दिखाते हैं कि इजराइल के साथ कौन है और फलस्तीन के साथ कौन है। अरे तुम हमारा इतिहास अगर जानते तो 350 का लश्कर
कि यूएस किसके साथ है, यूके किसके साथ है, उनके साथ कौन है मुझे पता नहीं है, लेकिन फलस्तीन के साथ मेरा अल्लाह है। दोस्तों, टीवी के ऊपर जब आप देखते हैं, जब बच्चा तड़पता है मां की गोद में बच्चे की लाश पड़ी है, लेकिन उस मां की आंख में आंसू नहीं है। एक बात कहना चाहता हूं, जब बच्चा तड़पता है तो मां का कलेजा निकलता है, लेकिन जब मां तड़पती है तो जमजम निकलता है। जब मां तड़पती है तो जमजम निकलता है। यह इतिहास है हमारा। इसीलिए मेरे भाइयों, हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि जहां पर हक के साथ भी अगर तुम खड़े रहे तो तुम्हें कैसे आज जुल्म का सामना करना पड़ रहा है। कोई हैरानी नहीं है, कोई हैरानी नहीं है कि अगर इस मुल्क के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी इजराइल का साथ दे रहे, क्योंकि मोदी साहब जुल्म तुम्हें करने की आदत हो गई और जुल्म का साथ देने की तुम्हारी आदत हो गई, लेकिन हम इंसाफ के साथ खड़े थे और इंसाफ के साथ आगे भी पूरी ताकत के साथ इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। चाहे कहीं पर भी दुनिया में कहीं पर भी जुल्म हो रहा हो, हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे। हम डरने घबराने वालों की जमात नहीं है, हम डरने या घबराने वालों की जमात नहीं है, अरेस्ट होने से हम डरते नहीं है। हमारे खिलाफ क्या कार्रवाई करना है करो, लेकिन हम हमारी जबान के ऊपर हम हक के लिए, सच्चाई के लिए, इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे। मेरे भाई, मुझे आज यहां पर मुमरा में आया हूं, मुझे आप लोगों का जोश और जज्बा देखकर यकीनन बहुत खुशी हुई, लेकिन आज हमारे जितने जिम्मेदार हैं, शारम साहब है, सैयद पठान साहब है, शोएब साहब, जितने भी जिम्मेदार हैं, मैं उन लोगों से ये कहना चाहूंगा, अब इस बार मुमरा के अंदर कोई हम सेक्युलरिज्म का ठेका नहीं लिए हुए। इस बार मजलिस यहाँ पर झंडा लहराएगी इंशाअल्लाह, मजलिस यहाँ पर झंडा लहराएगी और तुम लोगों को साथ देना होगा, तुम लोगों को हिसाब चुकाना होगा, तुम लोगों को उनसे कहना होगा कि इतने साल तक तुम जैसा कहते थे मैं हम वैसा सुनते थे, तुमने जिसको कहा हमने उसको साथ दिया, लेकिन अब हमारे भी नुमाइंदे अगर मुमरा से नहीं जाएंगे तो फिर कहां से जाएंगे मेरे भाई। मुमरा को क्या नाम दिया जाता है, मुमरा को किस नाम से पुकारा जाता है बाहर, आप जानते हैं। अपनी गैरत को एक मर्तबा ललकारो, एक मर्तबा अपने ज़मीर को जिंदा करो,